सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज, दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद, सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं पुरुषोत्तम है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे पुत्र, शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी सुखदेव उठ खड़ा हो गया। हरि के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करे, उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। परसोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रख कर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांध कर और मुख को बंद कर मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़ कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करे। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थाश्रमी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गाधाई को छोड़ कर यदि जल में तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदनंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे वंशपते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैग की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पैर के आधे भाग में कूची बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करे।
स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्वपुंड हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी के साथ हरि स्वयं निवास करते हैं। में पार्वती सहित शंकर सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है। पीला समस्त वृद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख, चक्रादि के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह का शरीर है जो शंख, चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है। उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है।